वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटों में से किसको मिलेगी कितनी सीटें। बीजेपी, TRS, कांग्रेस और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी तेलंगाना में। यह तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही अब बात करते हैं तेलंगाना के पहले राज्य के बारे में। तो पहला राज्य है आदिलाबाद। आदिलाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं भद्रादी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में भी 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 5 सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 119 सीटों में से 22 सीटों का ओपिनियन पोल। तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और TRS के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जगतियाल। जगतियाल में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जलगांव की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और TRS, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जयशंकर भूपालपल्ली की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और TRS के खाते में भी 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 30 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और साथ ही TRS के खाते में 9 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जोगुलांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं कश्मीरा नगर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 30 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 9 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है खम्मम। खम्मम में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कुमारम भीम आसिफाबाद की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और TRS के खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट और TRS के खाते में 0, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना की 48 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 23 सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 7 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है महबूब नगरी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मंचेरियाल की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट और TRS के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं मेंढक की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट और TRS के खाते में भी 1 और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 58 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 28 सीटें जा सकती है, साथ ही TRS के खाते में 12 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीटें और अन्य खाते में भी 9 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है मेडल मल्काजीगिरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TRS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं नगर कोरल की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नलगोंडा की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 58 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 28 सीटें और TRS के खाते में 12 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य खाते में भी 9 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है निर्मल। निर्मल में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और TRS के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नजीबाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा
सीटें जा सकती हैं और साथ ही टीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 84 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 46 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही टीआरएस के खाते में 16 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है राजन्ना सिरसिला। राजन्ना सिरसिला में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और टीआरएस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें और टीआरएस के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमने तेलंगाना की 99 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 55 सीटें जा सकती हैं और टीआरएस के खाते में 15 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 15 और अन्य खाते में 14 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए विकाराबाद की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वनपार्ती खाते में 1 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी टीआरएस कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और टीआरएस के खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वारंगल अरबल की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और टीआरएस के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही तेलंगाना में कुल 117 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 68 सीट जा सकती हैं और टीआरएस के खाते में 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में 15 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की यादाद्री भुवी नगरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही टीआरएस और कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और टीआरएस के खाते में 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें और अन्य खाते में 15 सीटें जा सकती है। तो चलिए बात कर ली है हमने पूरे तेलंगाना की 119 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी इनमें से तेलंगाना में से कौन सी है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप ईएलएस न्यूज चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ, इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। इसी तरह अपने फोन पर थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान।